दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ राजीव गांधी स्टेडियम में मनाया जाएगा जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक। प्रदेश में 21 फरवरी तक बढ़ाई गई धारा 144। गहलोत सरकार ने जारी किए आदेश। बेटियों को बचाने किन्नर समाज भी आया आगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मीनाबाई ने किया बेटियों को सम्मानित। इंग्लिश मीडियम स्कूल गोंडा का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में मनाया जाएगा। समारोह की तैयारियों को लेकर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कलेक्टर सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस समारोह में शरीक होने के लिए निर्देशित किया। बैठक में एडीएम अशोक असीजा ने बताया कि मुख्य समारोह राजीव गांधी स्टेडियम में सुबह 9:15 बजे शुरू होगा। इससे पहले 8:15 बजे कलेक्टर आवास और 8:30 बजे कलेक्ट्रेट और सभी राजकीय कार्यालयों पर अध्यक्ष के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। कलेक्टर जाकिर हुसैन के निवास स्थान पर ध्वजारोहण करने के बाद कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण करेंगे। बैठक में एडीएम असीजा ने गणतंत्र दिवस समारोह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि स्टेडियम में मुख्य समारोह 9:15 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। उसके बाद राष्ट्रीय गान और मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। परेड निरीक्षण के बाद पुलिस और आरएसी समेत विभिन्न टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा। मार्च पास्ट के दौरान पुलिस बैंड टीम द्वारा भव्य प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके बाद पुलिस लाइन घुड़साल इंचार्ज मांगीलाल भारी द्वारा घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा। बाद में एडीएम द्वारा राज्यपाल का भाषण भी पढ़ा जाएगा। सामूहिक पूर्वाभ्यास राजीव गांधी स्टेडियम में सुबह 11 से 1 बजे तक होगा। 24 जनवरी को सुबह 9 बजे तक अंतिम रिहर्सल होगी। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार पारितोषिक सम्मानित समारोह कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। पारितोषिक सम्मानित समारोह कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों की वीरांगनाओं को भी नहीं आमंत्रित किया जाएगा। इस समारोह में बच्चे और वृद्ध भी शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही नगर परिषद हनुमानगढ़ जिला स्तरीय समारोह व अन्य स्थानों की साफ सफाई पूर्व में करवाई जानी सुनिश्चित करेगी। 26 जनवरी को लिए सामान्य व्यवस्थाएं और तैयारियां हमारी चल रही है और राजीव गांधी स्टेडियम में 26 जनवरी का जो फंक्शन होता है वो होगा। किसानों की जमीन की नीलामी रुकवाने की मांग को लेकर भूमि विकास बैंक के आगे आम आदमी पार्टी का चल रहा धरना शनिवार को भी जारी रहा। आम आदमी पार्टी की जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि आज धरना स्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण करते हुए उनकी जयंती मनाई गई। उन्होंने बताया कि जिस तरह नेताजी ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पीड़ा उठाया था और आजाद हिंद फौज का गठन किया था, उसी तरह आज भी हर एक किसान को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आज की सरकारें आम आदमी और किसानों के शोषण करने पर तुली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनका स्मरण करके आम आदमी पार्टी के हमारे जो साथी हैं वो धरना स्थल पे बैठे हैं। जिस तरीके से नेताजी ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और शासकों के खिलाफ जो सामाजिक दास्ता थी उसको मिटाने का जो बीड़ा उठाया था और इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था, आज़ाद हिंद फौज के जितने भी वीर सैनिक हैं वो सब आज जाने अनजाने में उनका नमन किया जा रहा है। नेताजी के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज के सभी जो सिपाही हैं, चाहे वो आज ईश्वर की दया से जिंदा है या वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उन सभी का स्मरण किया गया है। क्योंकि आज ये धरना स्थल पे नेताजी का सम्मान है वो पूरे गाजे बाजे के साथ होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए हमने यह तय किया गया है कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा या शासकों के द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा था, उसी तरीके से आज की जो सरकारें हैं वो भी जनता का दमन करती है, जनता का शोषण करती है। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय करते हुए धारा 144 की अवधि 1 महीने तक और बढ़ा दी है। अब पूरे प्रदेश में 22 जनवरी से 21 जनवरी तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। 22 जनवरी को यह अवधि समाप्त हो रही थी। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये निर्णय लिया है। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर पिछले साल 18 और 19 मार्च 2020 को धारा 144 लागू की गई थी। सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति में बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह की सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे, दंगे की आशंका न हो। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी
आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों को ले जाने पर भी पाबंदी होती है। धारा 144 से 1 महीने बढ़ाने के आदेश राज्य सरकार से आए हैं। शहर को हरा भरा और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद जुटी हुई है। लाल चौक से करनी चौक तक नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस बीच डिवाइडर भी बनाया जा रहा है। साथ ही शहर हरा भरा और सुंदर दिखे, इसके लिए डिवाइडर के बीच पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने बताया कि परिषद शहर में सड़कों के डिवाइडर के बीच फूलों के पौधे लगाएगा। शहर के बनवे सड़कों के किनारे भी पौधे लगाए जाएंगे। नगर परिषद ने इस योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में अब वह दिन दूर नहीं जब शहर में हर तरफ हरियाली दिखेगी और सड़कों के बीच में फूल खिलेंगे। जिला मुख्यालय पर अब हर तरफ हरियाली दिखाई देगी। लाल चौक से करनी चौक तक डिवाइडर बीच में डिवाइडर का निर्माण किया गया है। उस डिवाइडर पर सौंदर्यकरण की दृष्टि से फूल पौधे व अच्छे पेड़ लगाए गए हैं, जिससे कि शहर का सौंदर्यकरण बने। इसके अलावा भी जिसका O&M दिया जाएगा, जो समय समय पर रखरखाव करेंगे और इसका सौंदर्यकरण को बनाए रखेंगे। शहर में पिछले कई वर्षों से पेट में पल रही बेटियों को बचाने का अभियान चला रहा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अलावा अब किन्नर समाज भी आगे आया है। बेटियों के महत्व से अवगत कराने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने की अपील के लिए किन्नर समाज के मैनाबाई ने अनोखा प्रयास शुरू किया। इसके तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किन्नर समाज में महिला अधिकारिता ट्रस्ट की ओर से राम मनोहर लोहिया स्कूल में जाकर बच्चियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर करीब 20 बच्चियों को सम्मानित किया गया। महिला अधिकार फाउंडेशन द्वारा बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बालिका सम्मान समारोह के तहत टाउन के श्री राम मनोहर लोहिया स्कूल में बालिका सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण स्वामी, विशिष्ट अतिथि संरक्षक मैनाबाई थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था संस्थापक सुरेश शर्मा ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण स्वामी ने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य प्रतिभावान बेटियों को प्रोत्साहित कर उन्हें सही मंच दिलवाना है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा पूर्व में अनेकों कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटिकाओं के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के संदेश दिए गए। बताया गया कि संस्था संरक्षक मैनाबाई के सुझाव पर विचार करते हुए संस्था द्वारा बालिका दिवस पर बालिका सम्मान सप्ताह का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह के दौरान जिले की 1000 बेटियों को सम्मानित करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की अव्वल परीक्षा परिणाम लाने वाली 25 बेटियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मैनाबाई ने कहा कि बेटियों को सम्मानित करने से मन को बहुत खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि आज के युग में बेटियों को बचाने पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ यह कदम उठाया है। निजी शिक्षण संस्था के जिलाध्यक्ष ने बताया कि देश में बेटियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बेटियों को बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। हालांकि अब राज्य का लिंगानुपात बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर एक बेटी पढ़ेगी तो 3 परिवार पढ़ेंगे। फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से बालिका दिवस के उपलक्ष्य में श्री राम मनोहर लोहिया विद्यालय के अंदर बच्चियों को सम्मानित किया गया है। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट समय समय पर बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले, इसके लिए ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करता रहता है। और आज हमारे द्वारा श्री राम मनोहर लोहिया विद्यालय के अंदर बच्चियों को सम्मानित किया गया है। बेटी की शिक्षा को बढ़ावा मिले और हमारे समाज के अंदर आज भी कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, ताकि इन चीज़ों सबसे प्रेरित होकर लोग कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम रहे व बेटियों को प्रोत्साहित मिले। हमारी महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट बेटी सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर काम करती है। जैसे हमारे समाज के अंदर आज दहेज प्रथा की प्रताड़ना को लेकर के लोग, आज भी हमारे समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गरीब परिवार से, जिनको न्याय नहीं मिल पाता, उनके लिए हमारी जो ट्रस्ट है ये कार्य करती है। कल 24 जनवरी को बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है। उसकी पूर्व दिवस पर आज बालिका दिवस मनाया गया है, बेटियों को सम्मानित किया गया है। हमारे देश में बेटियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, लिंगानुपात काफ़ी कम हो गया था। उस वजह से सरकार को सोचना पड़ा कि हम बालिका दिवस मनाएं और उन्हीं के बचाने के लिए ये बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और जो बेटियां हैं वो हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं।
अब तो हमारे जो राज्य का जो लिंगानुपात है काफ़ी बढ़ गया है और अब उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले काफ़ी दिक्कत थी। तो हम समाज से संदेश देना चाहते हैं समाज को कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। एक बच्ची जब पढ़ती है तो 3 परिवार पढ़ते हैं, जिससे कि देश की साक्षरता तो बढ़ती है ही, समाज में जागरूकता आती है और जो बेटियां हैं वो समाज को आगे ले जाने का कार्य करती हैं। स्कूल में आई हूँ बच्चियाँ को सम्मानित करने के लिए। मैंने बहुत खुशी की बात है भी मैं किन्नर हो गया बेटियाँ की सेवा कर सकूँ, आगे गरीब बच्चियाँ हैं उनकी सहायता कर सकूँ। ठीक है, मैंने बहुत गर्व की बात है ये। आगे भी मेरी दिल की इच्छा यही है भी गरीब बच्चियों को, गरीब महिलाओं को जैसे मेरी सेवा होगी जैसी सेवा करना चाहती हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल कोहला का निरीक्षण कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शनिवार को किया। इस दौरान कलेक्टर ने कक्षा में जाकर बच्चों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि अभी तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, ऐसे में इस बीमारी से बचने के लिए सावधानियां बरतनी है। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण किया गया है कि बच्चे और टीचर इंग्लिश कैसे बोल पाते हैं या नहीं, लेकिन निरीक्षण के दौरान पाया गया कि काफी हद तक बच्चे और टीचर्स आपस में इंग्लिश में बात करते हैं। are very happy that our district collector SH Zakir Hussain sir come to visit your school. Please clap it. What are you reading, beta? Sir, I am reading chapter of Sanskrit. Sanskrit. Okay. In which class you are? I read in 6th standard. 6th standard. How do you find the school? The studies? Do you like it? Yes, sir. You like it. Okay. Please be seated. These are all girls. Good afternoon, sir. I am Vinisha Dhaka from class 7. I live in Kola. What are you reading, beta? I am revising math chapter. Math chapter. How do you like the teachers, the studies, Yes, sir. the environment of the school? So it is very good. Very good. You like it? Yes, sir. Is there any problem? No, sir. No. How are your teachers? So teachers are very good and मास्क और भी जहाँ भी जाते हो सब जगह लगाते हो ना? और सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि बीमारी अभी गई नहीं है, कोरोना बीमारी अभी गई नहीं है, तो अपने को पूरी सावधानियां बरतनी है। जब भी कहीं जाएं हाथ को सैनिटाइज करें, मास्क का इस्तेमाल करें और दूरी बना के रखें। कोला स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण करने हम लोग आए हैं। यहाँ पे जो राज्य सरकार के पैरामीटर्स हैं उन पे हमें निर्देशित किया गया है कि उनको देखें कि किस तरह से स्कूल काम कर रही हैं और बच्चे और टीचर्स इंग्लिश में कितना बोल पाते हैं, कितना इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो वो हमने देखा और आपने भी देखा कि सामने टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी काफ़ी हद तक इंग्लिश में बातचीत कर पा रहे हैं। और सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुसार ये स्कूलें इंग्लिश मीडियम बनाई गई हैं, महात्मा गांधी स्कूल है और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। अभी शुरुआती स्टेज है और प्रयास ये करेंगे कि इनमें जो भी कमियां हैं उनको दूर करके और आगे इनको अच्छी स्कूल के रूप में विकसित किया जाए। नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद शहीद स्मारक में हुए कार्यक्रम में नेताजी के विचारों को आज के समय में प्रभावी बताया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जहां एक तरफ भारत सरकार द्वारा इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की आजादी में अविस्मरणीय सहयोग देने वाले
सुभाष चंद्र बोस को नमन किया गया। नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद शहीद स्मारक में विचार गोष्ठी का आयोजन कर आजादी के परवानों को याद किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने बताया कि एक तरफ सरकार ने इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके साथ ही जरूरी है नेताजी के विचारों और उनके आदर्शों को अपनाया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो जो समस्याएं इस वक्त हमारे देश में है उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे के साथ जिस ऊर्जा का संचार नेताजी ने किया, उसकी स्वाधीनता संग्राम में अहम भूमिका रही। शहीद स्मारक में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने उस समय आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद भी अंग्रेजों की हुकूमत में काम करने की बजाय नौकरी छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। जलियांवाला हत्याकांड से इस कदर विचलित हुए कि कोलकाता से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मिले। उन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज का विधिवत गठन कर एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मेलन आयोजित किया और देश की आजादी के लिए लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। 1944 में नेताजी ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा कि अब हमारी आजादी निश्चित है, परंतु आजादी बलिदान मांगती है। तभी उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शान एकता जिंदाबाद, शान एकता जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आईसीएफ से रिजाइन कर दिया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन गया। उस वक्त की कांग्रेस, आज की कांग्रेस नहीं, उस वक्त की कांग्रेस बहुत बड़ी थी, क्योंकि मूवमेंट में उन्हीं का हिस्सा था सब। उसका प्रधान होते हुए रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनका जो विचार था कि ये इस तरह से नारे लगाने से सिर्फ आज़ादी नहीं मिल सकती, और उनकी जो ताकत थी इकट्ठे करने की, ऑर्गेनाइज करने की। मैं भी 30 साल फौज में रहा हूँ, कर्नल रिटायर हुआ हूँ। हमें पता है कि फौज लड़ती है आज की किन चीज़ों पे। तो ठीक है, एक ट्रेडिशन है आर्मी की, लोग फौज में आते हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद भी एक डिसिप्लिन के लिए बहुत सख्त कानून भी है, और इस तरह से जवान को तैयार किया जाता है। लेकिन उस वक़्त का जवान हर भाषा का, हर धर्म का, यानी आज हम बहुत बड़ी बात समझते हैं कि जी एक रसोई में खा लो, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद में भी, मैं बंगाल से पर हूँ, रुड़की में हमारा सेंटर था, उस वक्त भी 12 रसोइयाँ होती थी, अपनी अपनी रसोई बढ़ाते थे। हो सकता है कुछ गलत क्या हो जाए कि जब से हम लोगों ने इस मंच का गठन किया, हम हर वर्ष नेताजी की जयंती पर सरकार से एक मांग करते रहे कि एक तो उन कागजात को बताया जाए कि आप लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को युद्धबंदियों की सूची में रख रखा है। ये एक कटु सत्य इस देश का, यानी जो युद्धबंदी, ये तो दो चीज़ होती है, एक होती है युद्धबंदी, एक होते हैं युद्ध अपराधी। तो ये दुर्भाग्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम युद्ध अपराधियों की सूची में है। यही कारण है कि नेताजी देश में जिंदा होते हुए निकल सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिन था। हम हर वर्ष नागरिक सुरक्षा मंच की तरफ से नेताजी के जन्मदिवस पर सुबह प्रभात फेरी आयोजन करते हैं। आज भी आयोजन किया गया और सभी लोगों ने इसमें भाग लिया, और इसमें यहाँ के स्थानीय किसान मजदूर संघ के जो लोग हैं उन्होंने भी आज जो है जयंती को हमारे साथ ही मनाया। प्रसाद फेरी का उद्देश्य यही होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की इस देश को आवश्यकता है, हम उनके आदर्शों का पालना करें। और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ही मानना है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी शौर्य दिवस घोषित किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और वो सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर रहे तो देश में जो विवाद हम आज देख रहे ऐसे विवाद नहीं हो। नेताजी का ये व्यक्तित्व है कि जिनके झंडे के तले आज हर कौम, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के सभी लोग जो है वो साथ रह सकते हैं। सबसे बड़ी प्रेरणा नेताजी से हमें ये मिल सकती है कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग एक साथ मिलके और एक राष्ट्र का निर्माण करें। टाउन फतेहगढ़ मोड़ के पास क्षतिग्रस्त डिवाइडर व सड़क दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। करीब 2 महीने पूर्व टूटे डिवाइडर को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहने की कोई अज्ञात वाहन चालक रात को डिवाइडर को तोड़ गया। इसके बाद यहां कई घटनाएं हो चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक डिवाइडर का मलबा तक नहीं उठाया। इस संबंध में रेडकोर के अधिकारियों को भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन उन्होंने नगर परिषद पर क्षेत्राधिकार बता पल्ला झाड़ दिया।
सर यहाँ पे दिवाली की रात को ये ट्रक चढ़ गया था, तो इसकी वजह से डिवाइडर टूट गया और अभी तक ये सही नहीं हुआ है। सर्दियों का टाइम है, काफ़ी बार सुबह सुबह देखने को मिलता है धुंध के कारण या ये पत्थर वगैरह इधर उधर गिरने में इनके ऊपर बाइक का आगे वाला टायर चढ़ जाता है, तो बाइक स्लिप हो जाती है। काफ़ी बार दुर्घटना देखी है ऐसी। एक बार ट्रक और चढ़ गया था। ये पत्थर वगैरह अभी नगर परिषद ने थोड़े से साइड में करवाए हैं, बाकी इसका सुधार नहीं हुआ है। बस हम तो ये चाहते हैं इसका जल्दी से जल्दी सुधार हो। आगे फरवरी पूरी पड़ी है, धुंध भी हो सकती है, कोहरा ज़्यादा होगा, क्या पता है दुर्घटना ज़्यादा हो सकती है। हम तो ये चाहते हैं यहाँ पे सही हो और दुर्घटना ना हो। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर संस्था का गठन किया गया है। इसमें शामिल सदस्यों ने बताया कि शहर में हो रहे भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ संस्था काम करेगी। प्रदेश सचिव विक्रम सिंह ने बताया कि हमारी संस्था हर आदमी को न्याय दिलाने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोई भी काम करने में दिक्कत आ रही है, उसे संस्था के माध्यम से न्याय दिलाया जाएगा। आज मैं दीपक कटारिया, मेरे को आज नेशनल एंटी करप्शन एंड एंटी एट्रोसिटी ऑर्गेनाइजेशन के में सेक्रेटरी के पोस्ट दी गई है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर आदमी को किसी कहीं अत्याचार हो रहा है किसी के साथ, तो लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता, माध्यम नहीं मिलता कि मैं अपने अत्याचार को कैसे बताऊं, या वो सोचता है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है लेकिन मैं इसको दिखाऊं कैसे, बताऊं कैसे। तो हम लोगों की संस्था का एक उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो वो हम लोगों के पास आता है, तो हम उसको डायरेक्ट एसपी साहब के साथ, कलेक्टर साहब के साथ, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के साथ, कहीं भी कोई दिक्कत है उनके साथ हम मेल जोल करके तालमेल बिठा के उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में पूरा प्रयास करेंगे। और इस तरह की कामना के साथ हम लोग ये संस्था की शुरुआत कर रहे हैं। और आज हमारे साथ संस्था के सारे जो सीनियर्स हैं, चाहे वो प्रदेश सचिव साहब हैं, वरिष्ठ साहब हैं, तो इस सब की नियुक्तियाँ इनके द्वारा हमें दी गई हैं। और ये अत्याचार के खिलाफ हम काम कर रहे हैं और इसमें सारे भाई मिलके हम बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। ठीक है, तो सभी को यही है भी सब मिलके अच्छा काम करेंगे। वार्ड 4 नई कुंजा में स्थित श्री दशमेश पिता गुरुद्वारा में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 354वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड में सात संगत की ओर से नगर कीर्तन निकाला गया। सात संगतों द्वारा जगह जगह कीर्तन का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। आयोजकों ने बताया कि रखे गए श्री अखंड पाठों के भोग कल डाले जाएंगे, साथ ही दीवान भी सजेंगे। दर्शन नहीं करोगे पर तुसी पंत दे वाली दे दर्शन जरूर करोगे। अज माता नानकी भी कोल है। भाई सवा महीना पहला आ जोड़ा केसरी रंग दे सरोपे 5 पैरां दे चोले ये पंत दे वाली ने जन्म लेना। उन्हां दा जन्म होण सार आ 1.25 मीटर दा केसरी जिहड़ा कपड़ा है ये उन्हां दे पावन सीस ते दुमाला सजा देना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि जे असीं जेकर गल करिए एक फकीर नूं पहचान होई है तो इत्थों सिद्ध हुंदा भी माता गुजर कौर ते 9 गुरुआं नूं पता नहीं लग्या। माता गुजर ते उत्थे सरहंद फतेहगढ़ साहब 140 फुट उच्चा ठंडा बुरज जिथे माता बैठे बैठे ही स्वर्ग सुधार गए ने, वो वड्डे भागां वाली माता जिहदी शादी तो 32 साल बाद 10वें पातशाह का जन्म हुंदा। 9वें पातशाह की शादी हुई है 1634 च ते 1666 दे विच 10वें पातशाह का अवतार हुंदा। एडे वड्डे रहबरां नूं भी 32 साल पहला बंदगी भजन करना पिया। उस दुख दे विचों बड़े वड्डे सूरवीर बहादुर बली योधे ने आउणा है। अज वो दिहाड़ा जिहड़ा है आपां मना रहे। वाहिगुरु जी की फतेह। नगर कीर्तन गुरुद्वारा गुरु दशमेश पिता जी तो आरंभ होया है, जिसके कि 22 तरीक ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। वार्ड नंबर 4 नई खुंजा श्री दशमेश पिता गुरुद्वारा जी में धन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 354वां
जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें आज वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 2 में पैदल नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जिसमें संगतों द्वारा हर मोड़ पर हर घर से गुरु का सत्कार किया जा रहा है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो कि कल दशमेश पिता गुरुद्वारा के अंदर अखंड पाठ रखा गया है और कल दीवान सजेंगे और भोग डाले जाएंगे। टाइम्स पब्लिक स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा कुमकुम पुत्री गोविंदराम को विज्ञान एवं तकनीकी विभाग भारत सरकार अक्टूबर 2020 में आयोजित शोध लेखन में 10,000 की नगद राशि पुरस्कार के रूप में मिली है। संस्थान में एसबीआई के चीफ मैनेजर गोविंद लड्ढा, चेयरमैन सागरमल लड्ढा, डायरेक्टर गोपाल किशन लड्ढा और संस्था प्रधान अर्की गुप्ता व प्राचार्य राम प्रताप जांगू ने छात्रा व उसके अभिभावक को बधाई थी। प्राचार्य आरके गुप्ता ने बताया कि छात्रा पढ़ाई के साथ साथ संगीत व अन्य गतिविधियों में हमेशा अव्वल रहती है। चेयरमैन लड्ढा ने बताया कि बच्ची बहुत होनहार है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।